Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss part second of phrases in which we discuss some important phrases with meaning. आज हम कुछ phrases का meaning explain करेंगे आपके सामने. पहली जो phrase है यह है break the ice. इसकी meaning है to start a conversation in a social situation and reduce tension. यानी टेंशन ख़त्म करना किसी जगह जब खामोशी होती है, खामोशी तोड़ने के लिए बात करना, डायलॉग शुरू करने के लिए हम कहते हैं ब्रेक द आइस. इसके बाद है कि ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड. पहले हमें लगता है कोई बुराई, कोई काम हमें बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो काम हमारे लिए अच्छी साबित होती है, वो बुरी नहीं होती है. इसको हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड. लेकिन बिलाकर हमारे लिए वो काम अच्छी और खैर खवाई के लिए होती है. तीसरी है इसके बाद हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग प्रिसाइजली और एक्यूरेटली. किसी चीज़ को बयान करना साफ तरीके से, शार्ट और साफ तरीके से, इसको हम कहते हैं हिट द नील ऑन द हेड. इसके बाद है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील ए सीक्रेट अनइंटेंशनली. यानी किसी राज को खोल देना, रिवील करना गैर इरादा तौर पर. जब इरादा नहीं होता है किसी राज को, लेकिन खोलना, गैर इरादी तौर किसी राज को खोलना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रेज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इसके बाद है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी टू अकम्पलिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम. एक ही वक्त पे दो काम करना, जिसको हम कहते हैं कि एक तीर दो निशान. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन टू अकम्पलिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी दो काम करना एक ही वक्त पे. इसके बाद है व्हेन पिग्स फ्लाई, यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट विल नेवर हैपन. यानी कोई काम जो कभी नहीं हो सकता है, जो नामुमकिन होती हैं, इसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई. इसके बाद है एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, यानी यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट विल नेवर हैपन. What people do is more important than what they see. यानी करना बहुत ज़रूरी है इससे कि हम कहने से. एक होगा कि कहना, हम सिर्फ कहते हैं, लेकिन कहने से ज़्यादा ज़रूरी होता है करके दिखाना. इसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स. और इसके बाद है अंडर द वेदर. इसकी मीनिंग है फीलिंग सिक और अनवेल, यानी बीमार महसूस करना, अनवेल महसूस करना. इसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं अंडर द वेदर. अंडर द वेदर फीलिंग सिक और अनवेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. होप आपको समझ आया होगा. ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस विद मीनिंग. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी मीनिंग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. थैंक्स.